गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज पुनः आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेके उपस्थित हूँ, गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट। साथियों, आप लोगों को मैं बताऊं, इससे पहले थोड़ा सा पहले का बता दूं, जिससे उसको जोड़ करके आप आगे की कहानी या आगे के इतिहास को जानेंगे। कल मैंने चर्चा की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में मैंने बताया था किस तरीके गांधी जी 24 दिन की यात्रा करके नमक कानून को तोड़े थे। साबरमती से 78 साथियों के साथ डांडी यात्रा करके और 24 दिन 240 मील और 390 किलोमीटर की यात्रा की थी और उसी पर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किए थे। और जैसे वो नमक को तोड़े, गांधी जी को जेल हो गई थी। और अब आगे की चर्चा करता हूँ। जब गांधी जी ये चला रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसमें ये था कि जो सरकार का नियम था उस कानून को तोड़ना था सरकार, और गांधी जी ने उस कानून को तोड़ भी दिए। उसमें अब बात आई कि जो सरकार, उसमें जो है सबसे बड़ी बात आई कि जो वो ज़मीनें थीं, जो उसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, उसमें अंग्रेज़ों ने हमारे भारतीय किसानों की बहुत सारी ज़मीनों को कैप्चर कर लिया था। और कैप्चर करने का कारण था, जो गांधी जी ने कहा कि टैक्स नहीं देना है, कोई भी किसान किसी प्रकार की मालगुजारी नहीं देगा। इसी के कारण अंग्रेज़ों ने किसानों की ज़मीनों को वह अपने घेरे में ले लिया था। और महिलाएं जो हैं वो शराब की दुकानों पर बैठ कर के मादक द्रव्यों का विरोध कर रही थीं, और ये आंदोलन बहुत ही तगड़े से चल रहा था। अब मैं इसको बताऊं कि गोलमेज सम्मेलन की बात जो है, टीआरसी की बात आई क्यों। इसकी बात इसलिए आई कि जब 1927 में साइमन कमीशन गठित हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, और उसने जब वो रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसने वो रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भारतीयों में संवैधानिक विकास की बात उनके मन में आ गई है और अब भारत को संवैधानिक विकास और संवैधानिक दर्जा दिया जाना जरूरी है। इसीलिए गोलमेज सम्मेलन की बात आई। और उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और जॉर्ज पंचम वहाँ के राजा थे, और लॉर्ड इरविन भारत में वायसराय थे। इसीलिए इन लोगों ने कहा कि अब जो है वहाँ से बात उठी ब्रिटेन से कि इरविन के बात आई। इरविन से कहा गया कि आप जो है भारतीयों को गोलमेज सम्मेलन के उस उपलक्ष्य में ब्रिटेन बुलाइए। जब ये बात वहाँ से आई और गांधी जी को कहा गया कि भाई अब गोलमेज सम्मेलन के लिए वहाँ से बात उठ रही है और आप जाएं, तो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर कह रहे थे कि नहीं, जो है आपको ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलते रहना चाहिए और हम लोग जो है वहाँ पर नहीं जाएंगे, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने नहीं जाएंगे। 1929 में जब लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी, उस समय
उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और उसी समय ये डिसाइड हुआ था कि 26 जनवरी का डेट हम लोग हर साल जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर 1900 जब ये प्रथम गोल मेज सम्मेलन हुआ उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। उसमें भाग ली थी हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और देसी रियासतों के प्रतिनिधि और जो अंग्रेज शासित राज्य थे उनके भी प्रतिनिधि वहाँ जाकर गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे और सब लोग अपना अपना पक्ष रख रहे थे। कोई यह नहीं, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। कारण यह है कि अब जो देसी रियासतें हैं वो अपने रियासतों के बारे में कि हमको जो है स्वायत्तता दी जाए, ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र थे उनके जो राजा थे वो अपनी बात कर रहे थे, हिंदू महासभा अपने हिंदुत्व के बारे में बात कर रही थी और मुस्लिम लीग वो अपने बारे में बात कर रही थी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो अपने समूह के बारे में बात कर रहे थे। फिर वो जब ये कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया तब फिर पुनः दबाव रेमजे मैकडोनाल्ड का लॉर्ड इरविन के पास आया कि आप किसी तरीके कांग्रेस को मनाइए। और जो विलिंगटन एक अधिकारी था, विलिंगटन ने गांधी को कहा था कि ये बहुत ही शातिर आदमी है और वहाँ की जनता जो है विलिंगटन को भगवान मान बैठी है, उसमें राम का रूप देख रही है। उस आदमी को, जबकि वो आदमी बहुत जाहिल है, उस आदमी को मनाना भारतीयों को बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो जो है वो हमारे अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकेगा। तो ये, और उन्होंने ये भी कहा रेमजे मैकडोनाल्ड ने कि जो भी उनकी मांगे हैं अगर वो हम यहाँ पर गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने आ जाएंगे तो वहाँ पर जो राजनीतिक लोग हैं, जो नेता जेल में बंद हैं, उनको हम छोड़ देंगे, टैक्स में रियायत देंगे और किसानों की जो ज़मीनें हैं उनको हम छोड़ देंगे। फिर ये बात जो अब गांधी जी को तमाम नेता अब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाए थे तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू जो है वो गांधी इरविन समझौता कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो कहे तब, अच्छा, इस गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तेज बहादुर की मध्यस्थता में ये समझौता हुआ। गांधी जी जब ट्रेन से मुंबई से दिल्ली पहुँचे तो जैसे वो स्टेशन पर पहुँचे उस समय भारत नौजवान सभा जिसमें भगत सिंह का ये संगठन था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन, उसमें बहुत सारे नौजवान इकट्ठा हुए थे और उनको ये लग रहा था कि गांधी जी आए हैं, अगर जो है ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की बात जो है लॉर्ड इरविन से कहेंगे तो लॉर्ड इरविन मान जाएगा और जो फांसी की बात आ रही है उसको जो है आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। इसीलिए वो नौजवान सभा गांधी जी इसके ऊपर बहुत दबाव डाली और गांधी जी ने कहा कि मैं वहाँ पर सही बात रखूँगा। गांधी जब वो समझौता होने लगा, गांधी और लॉर्ड इरविन की बात होने लगी तो लॉर्ड इरविन गांधी जी ने कहा कि हमारे जो ज़मीनें हैं किसानों को ली गई हैं उसको आप वापस कर देंगे और पुलिस जो हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार की है उन पुलिस वालों के ऊपर केस किया जाए और जो राजनैतिक बंदी लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए।
और तब वो इरविन ने कहा कि जो हत्या का मुकदमा जिनके ऊपर लगा है उनको हम नहीं छोड़ेंगे और पुलिस के ऊपर मैं कार्रवाई नहीं करूँगा। फिर भी बात यहाँ मान ली गई और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1930 से दिसंबर 31 तक चला और पहला जो है 12 सितंबर 1930 से जनवरी 31 तक चला था। तो गांधी जी MS राजपूताना जहाज से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन पहुँचे और इसका जैसे आप नाम जाने गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन का मतलब ये होता है कि जो भी लोग उस मेज के चारों तरफ बैठेंगे वो सब लोग बराबर हैं, कोई उसमें न कम है न ज़्यादा है। पहली बार ऐसा हुआ जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों को बराबर समझा। इसके पहले अंग्रेज़ कभी भी भारतीयों को बराबर का दर्जा नहीं दिए थे। यहाँ तक कि लॉर्ड चर्चिल ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया। उसने कहा कि इन भारतीयों को एक साथ बैठाने की ज़रूरत ही नहीं है जो ये रैमजे मैकडॉनल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 दर्जे के हैं, इनको हमें आपस में एक साथ बैठाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये उसके काबिल ही नहीं है। फिर भी ये गोलमेज सम्मेलन हुआ और उस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू भी गई थी। अभी ये क्वेश्चन जो है PCS में पूछा गया था, इसलिए आप लोग गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन से गए थे, कितने लोग, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मदन मोहन मालवीय वो गए थे हिंदू महासभा की ओर से और उसमें जो है जो SC वर्ग था उनकी बात रखने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर गए थे और मुस्लिम लीग की तरफ से और लोग गए थे और सब लोग जो है अपनी अपनी बात वहाँ पर रख रहे हैं। पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कोई नहीं कर रहा है, केवल गांधी जी जब ये बात उठने लगी तो सब लोग आपस में अपनी अपनी बात करने लगे। गांधी जी ने कहा कि पूर्ण भारत की बात होनी चाहिए और उनको वहीं पे लग गया कि ये समझौता माना नहीं जाएगा और वो समझौता विफल रहा। फिर गांधी जी यहाँ वापस आए और अपना जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर दिए। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर दिए, अंग्रेज तुरंत जो है बड़े बड़े जो राजनीतिक लोग थे, दिग्गज नेता, उनको जो है पकड़ करके जेल में डाल दिया और उस समय गांधी जी को यरवदा जेल में जो कि पुणे में है वहाँ उनको बंद कर दिया गया। अब जब उनको वहाँ बंद कर दिया गया तब रैमजे मैकडॉनल्ड ने लॉर्ड इरविन से बात करके कहा कि अब हम जो है SC वर्ग को अलग से पृथक निर्वाचन देंगे, अलग से आरक्षण देंगे। और जैसे ही ये बात गांधी जी को पता चली, गांधी जी ने कहा कि अब हम जो है भारत का विभाजन या आपसी मतभेद, अलग से आरक्षण अब हम नहीं देने देंगे। जैसे 1909 में मुस्लिम लीग के लिए अलग से आरक्षण दे दिया गया और 1919 में सिख और क्रिश्चियन लोगों के लिए अलग से सीटें दी गई, लेकिन अब मैं इसको बिल्कुल नहीं मानूंगा। और 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। वो कहे कि इससे अच्छा तो बल्कि मैं मर जाऊं और मैं देश को अपने जीते जी बंटवारा नहीं होने दूंगा। अब इसमें जो है एक नेता थे मदन मोहन मालवीय, जब उनको पता चला
तो उनको लगा कि गांधी जी की उस समय उम्र लगभग 60 वर्ष के करीब पहुंच गई थी। उन्हें लगा कहीं ऐसा न हो कि गांधी जी का कोई ट्रेजेडी हो जाए। और मदन मोहन मालवीय गांधी जी से मिले और इधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मिले। उन लोगों से मिल करके एक उन लोगों की मीटिंग कराने का टाइम दिए और वहाँ पर जो है बातचीत होने लगी। गांधी जी ने कहा कि जैसे मुस्लिमों को अलग से आरक्षण दिया गया, ईसाइयों को दिया गया और सिखों को दिया गया, लेकिन मैं आपको अलग नहीं मानता हूँ। आप हमारे ही धर्म में हैं, वो लोगों का धर्म अलग था। मैं आपको अलग से आरक्षण नहीं देने दूंगा, इसके लिए चाहे मेरी जान चली जाए। और मैं आपको आरक्षण भी दूंगा क्योंकि आप हमारे धर्म से संबंधित हैं, इसलिए हमारे धर्म में आप हमारे हिंदू धर्म से अलग आपको आरक्षण मिलेगा, न कि अलग से मिलेगा। और उनको जो है इसी बात पर समझौता हुआ और ये समझौता 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट समझौता हुआ। और ये समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। आज इतना ही, धन्यवाद।